और कितना हमें नेचुरल गैस के अंदर अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है, क्रूड ऑयल के अंदर और कितना हमें डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। नेचुरल गैस में आप लोग यहाँ पर देखोगे तो यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पर खुलने के बाद एक ही कैंडल के अंदर इस लेवल के पास आई और सपोर्ट लेने के बाद इस लेवल से देख सकते हो दो दो बार हमें रेजिस्टेंस लेते को दिखा। उसके बाद देखोगे तो इस लेवल से हमें तीन तीन बार सपोर्ट लेते को दिखा और सपोर्ट लेने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जहां पर हमें रेजिस्टेंस लेते को दिखा वहीं इसी लेवल के पास हमें क्या लेते को दिखा, क्लोजिंग भी लेते को दिखा। वही क्रूड ऑयल का चार्ट देखोगे तो क्रूड ऑयल के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर देख सकते हो, ये देखिए चार्ट आप लोगों के सामने है। यहाँ पर खुलने के बाद यहाँ पर देख सकते हो एक ऊपर ऊपर जाने के बाद एक डाउन साइड का मूव, उसके बाद देख सकते हो यहीं से सपोर्ट लिया ऊपर, फिर सपोर्ट लिया ऊपर। उसके बाद अगर आप लोग देखोगे तो इसी लेवल के ऊपर हमें यहाँ पर क्या लेते को दिखा, क्लोजिंग लेते को दिखा और ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। तो क्या कल के दिन नेचुरल गैस के अंदर एक बड़ा अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है? क्या क्रूड ऑयल के अंदर एक हमें बड़ा डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है? नेचुरल गैस के अंदर कौन सा रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट रह सकती है? क्रूड ऑयल के अंदर ऐसा कौन सा सपोर्ट इंपॉर्टेंट रह सकती है? कौन सा रेंज नेचुरल गैस के अंदर ट्रैप रेंज रह सकती है? कौन सा रेंज क्रूड ऑयल के अंदर ट्रैप रेंज रह सकती है? आज की इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। वीडियो अगर आप लोगों को नॉलेजेबल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और जो लोग अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हुए हैं जा करके ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और जो लोग मेरे से कुछ सीखना चाहते हैं या फिर मेरे से कुछ लेना चाहते हैं वो लोग यहाँ पर आकर के सारे चीजें समझ सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को कुछ देना पड़ेगा तभी आप लोग इन चीजों को ले सकते हो। तो आइए समझते हैं एक एक करके डिटेल में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे डेली चार्ट और डेली चार्ट आप लोगों के सामने लगा हुआ है। ये सारे लाइन जो है मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आए। यहाँ पर देखोगे तो ये देखिए यहाँ से लेकर के और यहाँ तक देखोगे तो इस ट्रेंड लाइन से हमें क्या लेते को दिख रहा है, सपोर्ट लेते को दिख रहा है। और इस कैंडल को जो देखोगे जो कि हमें आज के दिन बनते को दिखा, इस कैंडल के अंदर अगर देखोगे तो यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद यहाँ तक का हमें एक अपसाइड का मूव देखने को मिला, जो कि अगर इस कैंडल को देखोगे तो इस कैंडल के अंदर हमें क्या दिखाई दे रही है कि स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। और क्लोजिंग जो निकल के आ रही है एक इम्पॉर्टेंट लेवल के पास क्लोजिंग निकल के आ रही है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो जब इस लेवल के ऊपर गई थी तो हमें एक अपसाइड का मूव यहाँ तक का देखने को मिला था। उसके बाद लेवल को ब्रेक किया था तो यहाँ तक का डाउन साइड का मूव देखने को मिला था। वहीं अगर यहाँ पर देखोगे तो यहीं पर हमें क्लोजिंग भी लेते को दिखा, जो कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। लेकिन यहाँ पर एक लॉजिक हमें समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? तो यहाँ पर जो फ्राइडे का लो था वो हमें ब्रेक होते को दिखा, लेकिन इसके लो के नीचे हमें सस्टेन होते को नहीं दिखा। और यहाँ पर अगर देखोगे फ्राइडे का हाई तो यहाँ पर हमें ना तो ब्रेक होते को दिखा ना तो इसके ऊपर हमें क्लोजिंग लेते को दिखा, इसके हाई के नीचे ही हमें क्लोजिंग लेते को दिखा। तो अब इससे क्या इंडिकेशन मिलता है? तो देखिए मेरा एक्सपीरियंस, मेरा जो अपना खुद का एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस ये कह रही है कि यहाँ पर हमें थोड़ा सा जो है न्यूट्रल में रह करके चलना चाहिए। हालांकि अगर देखोगे तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन है, देख सकते हो इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लिया जा रहा है और इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया जा रहा है, जो कि हमने पिछले प्रेडिक्शन के अंदर भी डिस्कशन किया था। ये जो है जिसके कारण हमें डेली चार्ट के ऊपर अगर देखेंगे तो हमें थोड़ा सा यहाँ पर क्या रहना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए। ना तो ज्यादा ऊपर भागना चाहिए ना तो ज्यादा नीचे भागना चाहिए, हमें अभी के टाइम पर न्यूट्रल रहना चाहिए। हमें उन सपोर्ट को देखना चाहिए, उन रेजिस्टेंस को देखना चाहिए, जिससे हमें समझ में आ सके जो हाँ अब क्या हो सकता है ना। डेली चार्ट के ऊपर हमने ये देखा और अगर वीकली चार्ट देखोगे तो वीकली चार्ट के ऊपर भी हमें न्यूट्रल दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर देखोगे यहाँ पर देखिए
आप लोगों को दिखेगा। ठीक है, मंथली चार्ट, मंथली तो अभी तो मंथ में तो अभी देखोगे तो यहाँ पर देखिए इस मंथ का कैंडल ये बन ही रही है और लास्ट मंथ का जो कैंडल था इसके बीच में ही कामकाज करते को दिख रही है। तो अब डेली चार्ट, वीकली चार्ट, मंथली चार्ट के ऊपर हमें क्या देखने को मिल रहा है, नेचुरल गैस न्यूट्रल देखने को मिल रहा है। तो अब नेचुरल गैस के अंदर कौन कौन सा रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट रह सकती है उसके ऊपर नजर डालते हैं। चलिए, तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ 5 मिनट का टाइम फ्रेम और 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर हम लेवल के ऊपर बात करेंगे। तो देखिए अब हमारे लिए जो अब एक इम्पॉर्टेंट क्या है रेजिस्टेंस, तो कौन सा है भैया, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती है हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे, जो कि लेवल होगा यहाँ पर ये 311 का। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती है तब तक हम यहाँ पर ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। लॉजिक देख सकते हो, रेजिस्टेंस लिया, ब्रेक किया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, इतना बड़ा डाउनसाइड का मूव। तो जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती है नेचुरल गैस इस तरीके से सस्टेन करके, तब तक हम यहाँ पर ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर इसके ऊपर निकलती है नेचुरल गैस तो अगला लेवल जो हमें देखने को मिल सकता है नेचुरल गैस के अंदर, जहां से हमें हार्डल लेते को दिख सकता है, वो है 315 का लेवल। इस पर हम नजर बना करके चल सकते हैं। अगर ये ब्रेक कर जाती है तो हमें यहाँ तक का भी मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, सपोर्ट, सपोर्ट कौन सा इंपॉर्टेंट रह सकती है उसके ऊपर नजर डालेंगे। देखिए सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये सपोर्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट रह सकती है, जो कि लेवल है 360 का। अगर इसके नीचे निकलती है नेचुरल गैस तो हमें अगला जो लेवल देखने को मिल सकता है वो ये, यहाँ से हमें तीन तीन बार क्या लेते को दिखा, सपोर्ट लेते को दिखा। अगला लेवल ये, और उसके बाद जो आज का लो है ये लेवल हमें देखने को मिल सकता है। अगर इसके नीचे जाती है तो हमें एक और भी गिरावट नेचुरल गैस के अंदर देखने को मिल सकता है। और नेचुरल गैस ऊपर की ओर अगर 315 के ऊपर निकलती है तो हमें एक नेचुरल गैस के अंदर और भी एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से हमने यहाँ पर प्रेडिक्शन किया है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आएगा 315 का लेवल क्यों इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर निकलती है तो यहाँ पर जो है एक और भी अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, बाकी मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कह रहा हूँ, इस बात का ध्यान में रखना। आप लोग वीडियो को लाइक भी नहीं करते हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे और भी सिखाने में जो है अच्छा लगे, है ना। और नेचुरल गैस के अंदर ये एक ट्रैप रेंज रह सकती है। ठीक है, इस बात का ध्यान में रखें। इस रेंज में हम आराम से चार्ट को देखेंगे। चलिए क्रूड ऑयल का चार्ट देखते हैं। तो क्रूड ऑयल का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। क्रूड ऑयल का चार्ट अगर देखोगे यहाँ पर तो यहाँ पर ये देखिए, ये आज के दिन थोड़ा सा जो है हमें यहाँ पे समझना है। क्रूड ऑयल के अंदर देखोगे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन से एक बार, दो बार, तीन बार, चार चार बार क्या लेते को दिखा, हमें सपोर्ट लेते को दिखा। और मैं अगर आप लोगों को इसका डेली चार्ट दिखाऊंगा ना तो यहाँ पर आप लोगों को लॉजिक समझ में आएगा। इसका अगर डेली चार्ट देखोगे तो देखिए भाई साहब, जैसा कि हमने नेचुरल गैस के अंदर देखा जो उसका लो ब्रेक होते को दिखा, हाई ब्रेक होते को नहीं दिखा, वैसे ही अगर इसको देखोगे ना क्रूड ऑयल के अंदर, तो क्रूड ऑयल के अंदर अगर देखोगे तो ये देखिए, ये क्लोजिंग, ये फ्राइडे का क्लोजिंग, और उसके बाद अगर देखोगे आज का क्लोजिंग तो इसके नीचे क्लोजिंग लेते को दिखा। और जो फ्राइडे का लो था 65.8 का, ये भी हमें ब्रेक होते को दिखा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी जो लॉजिक वाली बात है, जैसा कि हमने क्या देखा था फ्राइडे के दिन एक यहाँ पर इंडिसीजन कैंडल बनते को, वैसे ही हमें आज के दिन यहाँ पर एक इंडिसीजन कैंडल बनते को दिखा। तो इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो क्रूड ऑयल जो है हमें डेली चार्ट के ऊपर डाउन ट्रेंड के अंदर दिखाई दे रही है। यानी कि अगर यहाँ पर देखोगे 65 का जो ये लेवल था 65 का, ये लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल था जिसको हमें ब्रेक होते को दिखा। और इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है,
इससे ये इंडिकेशन मिल रहा है, अगर इस डेली चार्ट को देखेंगे तो एक और भी गिरावट हमें क्रूड ऑयल के अंदर देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। इसका वीकली चार्ट क्या कह रही है उसके ऊपर नजर डालते हैं। वीकली चार्ट देखोगे तो ये देखिए, ये लास्ट वीक का लो है, ठीक है ना। अगर क्रूड ऑयल इसके नीचे वीकली चार्ट के ऊपर जाती है तो और भी गिरावट हमें देखने को मिल सकता है क्रूड ऑयल के अंदर, क्योंकि अभी के टाइम पर अगर देखोगे तो खबरें वगैरह भी अच्छी चल रही है, ठीक है, जिसका असर हमें क्रूड ऑयल के ऊपर देखने को मिल रहा है। और वीकली चार्ट भी देखोगे तो क्रूड ऑयल के अंदर जो है वीकली चार्ट के ऊपर भी हमें एक डाउन ट्रेंड के अंदर दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर ये है, जो इससे जो ये लास्ट वीक का जो कैंडल है, इसके लास्ट वीक का अगर कैंडल देखोगे तो इसके ऊपर क्लोजिंग लेते को दिखा, इसके लो के नीचे क्लोजिंग नहीं लेते को दिखा। तो वीकली चार्ट के ऊपर थोड़ा सा जो है हम यहाँ पर न्यूट्रल रह करके चल सकते हैं, ताकि हम ट्रैप से बच सकते हैं, ठीक है। मंथली चार्ट तो मंथ तो अभी चल ही रही है, अभी बाकी भी है। तो भैया यहाँ पर अगर देखोगे तो मंथली चार्ट के ऊपर ये देख सकते हो, यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद हमें ऊपर ही जाते को दिख रही है। तो मंथली चार्ट के ऊपर और वीकली चार्ट के ऊपर हमें क्रूड ऑयल के अंदर थोड़ा सा जो है न्यूट्रल रह के चलना चाहिए। चलिए अब हम लगाएंगे क्या, 5 मिनट का टाइम फ्रेम, और वहां पर जो है लेवल को अच्छे से समझ लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, है ना। अब देखो क्रूड ऑयल, ध्यान से समझना, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगी, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगी हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। इसके ऊपर निकलती है तो हमें यहाँ पर देख सकते हो ये कितना हार्डल रेजिस्टेंस है, देखिए ये देखिए, पहले सपोर्ट सपोर्ट ब्रेक किया, डाउन साइड रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, फिर यहीं पर। तो अगर इसके ऊपर निकलती है तो एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। इसके बाद हमें अगला लेवल जो देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है ये, और इसके बाद एक हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में ये कामकाज करते को हमें देख सकता है, ठीक है। बाकी मार्केट है भाई साहब, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, है ना। नीचे की ओर देखेंगे तो भैया जब तक इसके नीचे नहीं निकलेगी ना, नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे, जो कि आज का लो है। अगर इसके नीचे निकलती है क्रूड ऑयल तो यहाँ पर जो हमें अगला लेवल देखने को मिल सकता है ये वाला, अगर ये ब्रेक कर जाती है वहां पर वीकली चार्ट के ऊपर ये जो लो है, हमें एक और भी गिरावट क्रूड ऑयल के अंदर देखने को मिल सकता है। क्योंकि हमने क्या देखा है वीकली चार्ट के ऊपर, और अभी तक, ठीक है ना, अभी तक अगर मंथली चार्ट के ऊपर देखोगे तो हमें क्या दिख रहा है, न्यूट्रल दिख रहा है। तो अगर इसके नीचे जाती है तो एक हमें और भी गिरावट देखने को मिल सकता है, 64 से इसके नीचे अगर जाती है तो, ठीक है ना। क्रूड ऑयल के अंदर अगर हम ट्रैप रेंज की बात करेंगे तो ये एक ट्रैप रेंज रह सकती है, ठीक है। इसके ऊपर जाती है तो हमें एक ऊपर साइड का मूव देखने को मिल सकता है, या फिर इसके नीचे जाती है तो हमें एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। बाकी मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कहता हूँ, मैं हमेशा आप लोगों को सीखने के लिए कहता हूँ, तो आप लोग सीखने पर ध्यान दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।